नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार मंत्र की साधना कर रहे हैं और एक स्टेप को अपना के चल रहे हैं। हर स्टेप मतलब मूलाधार चक्र से ही हमारी साधना है। गेंडम मंत्र है, इंडोनेशिया का मंत्र है, लेकिन हम गेंडम गुरुकुलम इसे जिस तरीके से जो साधक है जो इस मंत्र को कर रहे हैं उसे एक पूरा स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश कर रहा है। प्राण ऊर्जा का मंत्र है तो प्राण ऊर्जा में मात्र ब्रीथिंग करना, यहीं तक हम आगे बढ़ जाएंगे ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसे प्राण ऊर्जा है तो हम अपने स्वर को भी पहचानना जरूरी है। मतलब स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी पे मंत्र कर रहे हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा वर्क चल रहा है, यानी हम जो भी विजुलाइज कर रहे हैं, हम देखो आकर्षण का मंत्र है और आकर्षण के लिए हमें विजुलाइज करना पड़ता है कि हम इसे आकर्षित करना चाहते हैं, हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी का ही मंत्र है। और प्राण ऊर्जा पे ही ये ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि प्राण ऊर्जा एक एनर्जी है। और जो प्राण ऊर्जा में जो एनर्जी कहाँ से प्राप्त हो रही है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और आपका ऑरा भी प्राण ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है। बिना प्राण ऊर्जा के आपका ऑरा जो प्रोटेक्शन है वो किसी का तैयार नहीं हो सकता। तो वो प्राण ऊर्जा से ही उसका संबंध है। तो स्वर विज्ञान के बारे में हम शुरू से बताते आए हैं कि स्वर विज्ञान को गेंडम मंत्र साधना के साथ कैसे शुरू किया जाए। हमें मंत्र साधना कर रहे हैं, लंबी साधना करके बैठनी नहीं है। तो लंबी साधना करके बैठनी नहीं है तो सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करें? पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के रखे हैं। और मंत्र साधना में मंत्र को पहले मूलाधार चक्र पे कैसे करना है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र पे कैसे करना है, फिर मणिपुर चक्र पे कैसे करना है, पूरा मतलब एक अनुभव के आधार पे बताते चले जा रहे हैं। जो अनुभव हम प्राप्त किए हैं, जिस अनुभव से हमें समाधान मिला है और जो सही में कारगर है, तो उसके आधार पे साधकों को बताते चले जा रहे हैं। और जैसे हम रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, वैसे जितने भी हमसे जुड़े हैं उन सबको भी रिजल्ट प्राप्त होते जा रहा है। लेवल 3 तक का गया। लेवल 3 के बाद जितने भी और मंत्र हैं वो सब मंत्र हम साधकों को देते जा रहे हैं। तो अभी मणिपुर चक्र हो गया, हृदय चक्र हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, सहस्त्रार चक्र हो गया। तो ये देखिए सब चक्र की अलग विशेषता है। तो हर विशेषता का भी विश्लेषण हम YouTube के माध्यम से करते आए हैं कि आपको हृदय चक्र को जागृत करना है तो आपके अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। मणिपुर चक्र को जागृत करना है तो दान की भावना होनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना है तो आपको मतलब एक बच्चों के जैसे चंचलता, प्रेम, करुणा, मतलब रचनात्मकता की भावना होना चाहिए। और इसे प्रैक्टिकल रूप से भी बताते हैं कि कैसे इसका आप भी प्रैक्टिकल करो। देखो ये सारे आपके जो 5 जो ऐसे कर्म है जो हमें नहीं करना चाहिए। इस कर्म को रोकना, पाप पुण्य मतलब पाप है और लोभ है, क्रोध है, मोह है, माया है, ये सब को मंत्र करते समय हमको धीरे धीरे अपने शरीर से हटाना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हटाना है। तो एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी देते हैं ताकि
मतलब वो सही तरीके से ऊर्जा जागृत हो, ऊर्जा बढ़े। इसी कड़ी में अब हम ब्रह्मांड से संबंध को स्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी है, उसे महसूस करने के लिए हम खोदम के बारे में सबसे पहले बताए थे, समरकुलीन के बारे में बताए। और हमारे जो हिमाचल में जो हजारों साल से साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उस तपस्या का जो प्रेषण है, परिणाम मतलब जो क्या बोलना चाहिए, प्रसाद है, वो कैसे ग्रहण करें, उनके साथ हमारा कनेक्शन कैसे हो, तो पूरा डिटेल में बताते जा रहे हैं। अब एक कड़ी और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने जो सूक्ष्म सुप्त जो ऊर्जा है, हमारे जो आत्मा है, आत्मा के जो हमारे पूर्व जन्म के जितने भी जो आत्मा है, जो हमें संचालित कर रहे हैं, जो हम जीवित हैं, हमें संचालित कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे। उस तक अगर हम सही समय में पहुंचते हैं, तब उसका जो निर्देश है, जो हमको मानना है, जिसमें ही हमें सबसे ज़्यादा सफलता और हम हर चीज़ को पहले से समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा काम है। तो उससे लेके मंत्र भी हम देने वाले हैं। तो एक कड़ी पे कड़ी बना रहे हैं आपको, मतलब बहुत ही विचित्र लग सकता है, लेकिन हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं ऐसे गंभीर साधना किए हुए हैं। हम तो चलो इंडोनेशिया का मंत्र कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया के मंत्र को अगर हम देखें तो ये भारत के ही मंत्र है। 2000 साल पहले चोल राजा के द्वारा जब मलेशिया इंडोनेशिया में जब व्यापार साम्राज्य स्थापित किया गया, तब हमारे जितने भी व्यापारी जो राजा के जो सैनिक है, वो सब वहाँ पे जाके जब बसने लगे, रहने लगे, तो वहाँ पर भी हमारे हिंदू संस्कृति का एक विरासत खड़ा कर दिए। बाली हिंदू के मंदिर बाली में बहुत है। तो हमारे महाभारत काल की जितनी भी हमारे इतिहास है, वहाँ भी चले गए, हमारे ग्रंथ हैं वहाँ भी चले गए। हमारे ग्रंथ का उन्होंने जो 2000 साल पहले जो निकाला है, वो हम मतलब आज देखते हैं तो सही तरीके से उनका विश्लेषण जो संस्कृत, जो जैसे भारत में हम बोलें तो तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए, कालिदास हो गए, तो ये भी एक ग्रंथ हुआ। हम उन्हीं के ही मंत्र का उपयोग करते हैं। और जो वहाँ जो संत रहे हैं, वो उन्होंने भी ऐसी मतलब ग्रंथ बनाया था जो क्या बोलते हैं, गेंडम मंत्र हो गए, जो आपदा को रोकने के लिए, वहाँ आपदा बहुत आती है, आपदा को रोकने के लिए मतलब भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, छोटे छोटे द्वीप, प्रायद्वीप है, तो इस वजह से वहाँ के संस्कृति वापस हमको मिल गई। मतलब हमारे पूर्वज की ही जो मंत्र साधना है वो हमें प्राप्त हुई है। ये सब चीज को समझना जरूरी है कि हम मंत्र कर रहे हैं तो मंत्र हमें कहाँ तक ले जा रहा है। हम अपने पूर्वजों के जो आध्यात्मिक साधना है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ये आप करो, तब ये आपके जो जैसे कहा जाए कि हम इंटरनेट से बहुत सारा पढ़ेंगे तब हमको ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जैसे हम पूर्वजों की जो आध्यात्मिक
क्या बोलने से आत्मा के साथ अगर हमारा कनेक्शन होता है तो हमें फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अंतरात्मा से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है, वो उसके लिए हमें अध्ययन तक करने की जरूरत नहीं है। उतना ज्ञान जो अध्ययन से प्राप्त होता है उतना ज्ञान वो हमें प्रदान कर देते हैं एक व्यक्ति विशेष को। कहा जाए तो जैसे शंकराचार्य हो गया, तो शंकराचार्य को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, दलाई लामा कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये उनका जो हजारों साल पहले जितने भी परम पुण्य आत्मा है उनके साथ उनका कनेक्शन प्राप्त हुआ है। वो उन सीढ़ी को पहुंच के उन तक पहुंचे हैं। उन तक पहुंचने की वजह से उनको जो कुछ क्षण में जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पढ़ लिख के जो ज्ञान प्राप्त होने वाला चीज है, उन्हें अंतरात्मा से ही ज्ञान प्राप्त हो गया। बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करके ही आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सके, क्योंकि हम साधना पथ पे जा रहे हैं, हम हर स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं। बहुत सारा विश्लेषण हम करते हैं, जैसे एक मंदिर का वैभव और मंदिर का वैभव, उनके प्राण प्रतिष्ठा से कैसे वो वैभवशाली हो जाते हैं, और हम अपने घर में कैसे हम अपने चक्रों, हम मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा हम करें ताकि हमारा घर भी उस तरीके से वैभवशाली हो जाए। सूक्ष्म बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब ऐसे बड़े कोर्स में होता है, लंबे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख का कोर्स है ये सब बात बताने के लिए, और सहज रूप से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब तक पहुंचनी चाहिए। कलयुग है, कलयुग में जैसे राम ने हनुमान गढ़ी में हनुमान जी को बोल के गए हैं कि अब आप कलयुग में जो भी तकलीफ है उस तकलीफ को आप ही दूर करोगे। बस संबंध स्थापित करना है हमें कि हम उस कलयुग में कैसे आगे बढ़ सके। कलयुग में बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं हैं, और उस समस्या में कहीं ना कहीं विश्व युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं विध्वंस चल रहा है। तो आगे बढ़ के पूरे धरातल की रक्षा कौन करेगा, कैसे होगा? मतलब बहुत छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है। तो जितने भी साधक क्या बोलना चाहिए, चैनल को देखते हैं, लाइक शेयर जरूर करें, और क्या बोलना चाहिए, जुड़े, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े। गेंडम विद्या सही तरीके से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटी सी गुरुदक्षिणा आप जैसे दे सकते हो उतना दे के शुरुआत करें। लेवल बढ़ने पे आप महसूस करोगे कि सही तरीके से आप इस विद्या को प्राप्त कर रहे हो। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।